अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 उसकी डेफिनेशंस रीड करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में पहले ही कर लिए थे। इसकी डेफिनेशंस रहती हैं, वो मैं आज आपको रीड करवा दूंगा। तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन है क्या? किसी मुस्तकिल असासा के कारोबार में मुसलसल या मतवातर इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत में जो कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं? फरसूदगी कहते हैं। यानी एक मुस्तकिल असासा जात है जिसका फायदा एक साल से ज्यादा अरसा के लिए होता है, उसको जब आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी कीमत में जो कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। आ गया दूसरी डेफिनेशन, डेप्लेशन। डेप्लेशन क्या है? इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है कुदरती वसाइल की कीमत। यह इस्तिलाह आमतौर पर उन असासों की फरसूदगी के सिलसिला में इस्तेमाल होती है जो खत्म हो जाने वाले असासे होते हैं। मिसाल के तौर पर काने। काने क्या है? किसी भी नमक की कान है, किसी सोने की कान है। जब आप उसमें से सोना या नमक निकाल लेते हैं तो वो एक टाइम में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है तो वो खुद ही डेप्लेशन हो जाती है। आगे जी नेक्स्ट डेफिनेशन है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है? गैर मरई असासाजात मसलन पेटेंट्स, राइट्स, कॉपीराइट्स की कीमत पर फरसूदगी निकालने को हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। यानी अमोर्टाइजेशन को आप एक किस्म की डेप्रिसिएशन ही कह सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होती है वो आपके फिक्स्ड एसेट और टेंजिबल एसेट्स पर लगती है, और जो अमोर्टाइजेशन होती है वो आपके फिक्स्ड एसेट्स तो होते हैं लेकिन वो इनटेंजिबल गैर मरई असासाजात होते हैं जिनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता, जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलेंस क्या है? अदम कफायत से मुराद ये है कि कारोबार के फैलाव, नई इजादात और लोगों की आदात में तब्दीली की बदौलत जब बेहतर कारकर्दगी वाले सासाजात मार्केट में आ जाते हैं तो पुराने सासाजात की कीमत में कमी वाक़या हो जाती है। आपके पास एक एसेट है, आप उससे काम ले रहे हो, मार्केट में एक और एसेट आ गया जो आपका कंपेटिटर है और वो एसेट आपके एसेट से क्या है? बेहतर है, तो आपके एसेट की जो कीमत है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। जैसे एक मोबाइल फोन है, मार्केट में एक उससे अच्छा मोबाइल फोन आ जाता है, उस मोबाइल फोन के जो एप्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो आप वाले मोबाइल फोन से क्या है? ज्यादा है, तो आप वाले मोबाइल फोन की कीमत में खुद ब खुद ही कमी आ जाएगी। हालांकि आपने उसको इतना यूज नहीं किया होगा, लेकिन मार्केट में नया मोबाइल आने की वजह से, उसके फंक्शन, उसके एप्स अच्छे होने की वजह से उसकी आप वाले मोबाइल की कीमत में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑब्सिलेंस कहेंगे, या हम उसको क्या कहेंगे? अदम कफायत कहेंगे। नेक्स्ट है जी स्क्रैप वैल्यू, या उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूल वैल्यू। मुस्तकिल असासाजात की कबाड़ की कीमत से मुराद वो कीमत है जो उसकी जिंदगी के खात्मा पर वसूल हो सके। इस कबाड़ खाने की कीमत कहा जाता है, इसको स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू कहा जाता है। यानी आप एक एसेट है, उस एसेट को पूरा यूज कर लेते हैं, उससे पूरा फायदा ले लिया, अब आपको वो फायदा नहीं दे रहा, आप कबाड़िए के पास जाते हैं और उस एसेट को बेच लेते हैं। उसको बेचने के बाद वहां से जो थोड़े से पैसे आपको वसूल होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? कबाड़ की कीमत या रेजिड्यूल वैल्यू। आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप यूज करते रहे, एट दी एंड क्या होगा? उसने काम करना छोड़ दिया, आप उसको कबाड़िए के पास ले गए, तो उसका वो जो स्ट्रक्चर, वो जो खोल वगैरह होगा, वो जब सेल हो जाएगा तो उससे जो थोड़े से पैसे आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेजिड्यूल वैल्यू। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या है? किसी असासा की बाजारी कीमत में कमी या इजाफा होना को उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन कहते हैं। यानी किसी एसेट की कीमत अचानक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लक्चुएशन या फरसूदगी कहेंगे। नेक्स्ट है आपके फरसूदगी और डेप्लेशन का आपस में फर्क क्या है? मुस्तकिल असासाजात के कारोबार में मुसलसल या मतवातर इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता जो कीमत में कमी आती है उसे फरसूदगी कहते हैं, जबकि इसके बरक्स डेप्लेशन से मुराद कुदरती वसाइल के इस्तेमाल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका जखीरा खत्म हो जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? डेप्लेशन। यानी फरसूदगी में क्या करते हैं? आप एक एसेट को इस्तेमाल करते रहते हैं, पहले उसकी कीमत 10,000 थी, साल के एंड पे क्या होगा? उसको इस्तेमाल करने की वजह से उसकी कीमत क्या होगी? 8,000 होगी, तो उसमें जो फर्क आया उसको क्या बोलोगे? फरसूदगी। लेकिन डेप्लेशन में क्या होता है? डेप्लेशन में आपके पास एक जखीरा था, आप वहां से चीजें निकालते रहे, एट दी एंड वो चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई, वो सारी की सारी क्या हो गई? फरसूदा हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेप्लेशन कहेंगे। फरसूदगी की खसूसियात क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फरसूदगी की मतजल खसूसियात हैं। फरसूदगी सिर्फ मुस्तकिल असासाजात मसलन मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह पर निकाली जाती है।
फरसूदगी की वजह से मुस्तकिल असासों में मुसलसल कमी वाक़या होती है, यानी जब आप इसको इस्तेमाल करते रहते हो तो इसकी कीमत में कमी वाक़या होती है, ना कि इसकी कीमत में इजाफा हो। फरसूदगी मुस्तकिल असासाजात की जिंदगी के तमाम सालों पर मालूम की जाती है, यानी आपने जितने साल उस असासे को, उस एसेट को इस्तेमाल करना है, उन सब सालों में आप उसकी फरसूदगी की कीमत निकालोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है? मुस्तकिल असासाजात वो असासे होते हैं जो कारोबार में दोबारा फरोख्त करने की गर्ज से नहीं खरीदे जाते, बल्कि कारोबार में मुस्तकिल इस्तेमाल के लिए खरीदे जाते हैं। यानी ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको ये नहीं कि आप 5-7 दिन इस्तेमाल करो, फिर बेच दो, फिर खरीद लो, फिर बेच दो। आप इसको लॉन्ग रन के लिए ज्यादा अरसा इस्तेमाल करने की गर्ज से खरीदते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि ये असासाजात 1 साल से ज्यादा अरसा के फायदा के लिए खरीदे जाते हैं। आगे है जी इसकी 2 इकसाम है। पहली क्या है? टेंजिबल एसेट्स। मरई मुस्तकिल असासाजात वो असासाजात होते हैं जिनका अपना जिस्मानी वजूद होता है, जिनको बाकायदा देखा जा सकता है, मसलन बिल्डिंग, मशीनरी। यानी ये वो असासाजात हैं जिनको आप छू भी सकते हैं, जिनको आप देख भी सकते हैं, इनका एक जिस्मानी वजूद होगा। नेक्स्ट है जी इनटेंजिबल एसेट, गैर मरई असासाजात। गैर मरई असासाजात से मुराद ऐसे असासाजात होते हैं जिनका अपना कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता और जिन्हें देखा नहीं जा सकता और ना ही आसानी से कीमत लगाई जाती है। यानी ये वो असासाजात हैं जिनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता, जिसको आप आंख से देख भी नहीं सकते, जिसको आप छू भी नहीं सकते। इसकी एक साथ में कॉपीराइट्स आ जाता है, ठीक है, ट्रेडमार्क आ जाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, मजमुई फरसूदगी। अगर फरसूदगी की रकम जो हर साल नफा नुकसान के खाता से अलग की जाती है, बजाय इसके के मुतलका सासा से मनफी करने के, अगर इसे मजमुई फरसूदगी के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाए तो इसको मजमुई फरसूदगी कहते हैं। यानी हर साल जो आपकी फरसूदगी निकलेगी, जो आपकी डेप्रिसिएशन निकलेगी, आप उसको नफा नुकसान के खाता में तो लिखोगे, लेकिन उसको उसके सासे की कीमत में से माइनस नहीं करोगे, बल्कि उसको एक जगह इकट्ठा करते जाओगे। तो एट द एंड जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो आप उस इकट्ठी मजमुई फरसूदगी को आप उस असासा की कीमत में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे पहले साल अगर 10,000 है तो आप उस फरसूदगी को उस असासे की कीमत में से माइनस नहीं करते। अगले साल फिर 10,000 आई तो आप उस 10,000 को भी माइनस नहीं करते। आपकी टोटल अब जो मजमुई फरसूदगी होगी वो कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। इसी तरह अगले साल अगर 10,000 होगी तो आपकी मजमुई फरसूदगी कितनी हो जाएगी? 30,000 होगी। अब इस 30,000 को आप इकट्ठा ही उस एसेट की कीमत में से क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, डिफाइन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी डेप्रिसिएशन निकालने का ये एक तरीका है जिसको हम कहते हैं मुकर्रर किस्त का तरीका या स्ट्रेट लाइन का तरीका है। इस तरीका के तहत मुस्तकिल असासा की कुल कीमत में से उसकी उम्र के खात्मा पर कबाड़ की कीमत मनफी करके बाकी कीमत को उसकी जिंदगी के सालों की तादाद पर तकसीम कर देते हैं तो फरसूदगी की रकम मालूम होती है। इस तरीके के तहत जो फरसूदगी की रकम जो एक दफा मालूम कर ली जाती है वही हर साल रहती है। यानी जितने का एसेट की ओरिजिनल वैल्यू थी, असल कीमत थी, उसमें से उसकी कबाड़ की कीमत को क्या करेंगे? माइनस, और जितने सालों के लिए उसने क्या देना है? फायदा देना है, आप उसको उसकी तादाद पे क्या कर देंगे? तकसीम कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी? फरसूदगी होगी। अगर पहले साल 5,000 फरसूदगी आती है तो दूसरे साल भी 5,000 ही रहेगी, तीसरे साल भी 5,000 ही रहेगी, जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, उसकी फरसूदगी की कीमत तब्दील नहीं होगी। नेक्स्ट इसके पास दूसरा तरीका है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस तरीका के तहत फरसूदगी हर साल के इख्तिताम पर एक मुकर्रर शरह से फरसूदगी निकालने के बाद बकाया रकम पर निकाली जाती है। यानी ये वो तरीका है जिसमें फरसूदगी की रकम हर साल मुकर्रर नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, हर साल चेंज होती रहेगी, कम होती रहेगी। पहले साल अगर इसकी फरसूदगी की कीमत 10,000 है तो अगले साल वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एसेट की ओरिजिनल कीमत 1 लाख है, उसमें से आप 10,000 को माइनस कर दें, बाकी बकाया जात उसका रह गया 90,000। अगले साल जो रेट लगेगा वो इस 90,000 पे लगेगा। अगर उसका रेट 10% है तो 90,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो फरसूदगी की कीमत 9,000 हो जाएगी। तो पहले साल देखें कितनी थी? 10,000। दूसरे साल कितनी होगी? 9,000 हो सकता है तीसरे साल वो 9,000 से कम होकर 8,000 या उससे भी कम चली जाए। लास्ट डेफिनेशन है जी एनविटी मेथड। इस तरीका के तहत मुस्तकिल असासा की खरीद को एक सरमायाकारी तस्वर किया जाता है, उसमें सूद की एक मुकर्रर शरह से कमाया जा रहा होता है। इस तरीका के तहत फरसूदगी की रकम मालूम करने के लिए सासा की कीमत में एक मुकर्रर शरह से सूद जमा कर दिया जाता है। इस तरीका के तहत फरसूदगी की रकम सालियाना टेबल की मदद से मालूम की जाती है। यानी ये वो तरीका है जिसमें आप फरसूदगी की कीमत के लिए एक टेबल यूज करेंगे, उस टेबल से आपको इसकी कीमत मालूम होगी और उस कीमत को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लो। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ।